राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो एकादशी माता की, जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय हो तुलसी मैया की। आइए आज हम ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की व्रत कथाएं सुनेंगे। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। अपरा का अर्थ है अतिरिक्त, अपार। इस एकादशी का उपवास रखने से विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी का भी अपार आशीर्वाद मिलता है। अपरा एकादशी का उपवास ज़्यादा पुण्य फल देता है। जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का उपवास करते हैं वे इस लोक के सभी सुख और मरने के बाद विष्णु लोक को पाते हैं। इस एकादशी के व्रत को करने से भूत प्रेत, रोग, शोक, पिशाच योनि, ब्राह्मण की बुराई करने वाले, पर स्त्रीगामी, वेश्यागामी आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरों का धन चुराने वाला, चोरी चकारी करने वाला, झूठा वेद पढ़ने वाला, झूठा शास्त्र बताने वाला, देवालय शिवालयों के दान को चुराने वाला, भाई बंधु का हत्यारा आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु की निंदा करता है वैसे तो वह नरक का अधिकारी होता है, लेकिन ऐसे लोग भी अगर अपरा एकादशी का उपवास कर लेते हैं तो उन्हें भी स्वर्ग मिल जाता है। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से, कार्तिक, वैशाख, माघ मास और पुरुषोत्तम मास में स्नान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का उपवास करने से ही मिल जाता है। गंगा, नर्मदा, कावेरी के तट पर जाकर स्नान करने, दर्शन करने, पितरों के निमित्त पिंडदान करने से जो फल मिलता है वही फल मात्र अपरा एकादशी का उपवास करने से ही मिल जाता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से, बद्री का आश्रम में रहने से, सूर्य व चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल अपरा एकादशी का उपवास करने से ही मिल जाता है। हाथी और घोड़े के दान से और यज्ञ में स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है वही फल एक दूध देने वाली गाय, बछड़ा सहित इस एकादशी के दिन योग्य ब्राह्मण को दान देने से ही मिल जाता है। अपरा का शाब्दिक अर्थ है अपार, अर्थात जो इस एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की अतिरिक्त प्रीति प्राप्त होती है। अपरा एकादशी का व्रत के साथ दान का बहुत महत्व है। इस एकादशी में ऋतुफल जैसे आम, तरबूज, खरबूजा, शरबत, तरककड़ी दान करना चाहिए। इससे गरीबी का नाश हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दान करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। गरीबी का मुंह 7 जन्म तक नहीं देखना पड़ता। जो दान मनुष्य धरती पर करता है परलोक में कई गुना होकर उसे वापस फल देता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि बिना दान के धार्मिक कार्य पूरा नहीं माना जाता। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से, सच्चे हृदय से भक्ति पूर्वक एकादशी का उपवास करता है उसका अगला पिछला जन्म सुधर जाता है। उसे अगला जन्म मनुष्य का ही प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकादशी के व्रत में अन्न खाते हैं वे पिशाच की योनि को पाते हैं। ऐसे मनुष्य सींग से रहित पशु के समान हैं। जो अपरा एकादशी के महात्म्य को पढ़ते और सुनते हैं वे अश्वमेध यज्ञ, सहस्त्र कपिला गाय दान करने जितना फल प्राप्त कर लेते हैं। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो मनुष्य अपरा एकादशी के व्रत में मुझे या ब्राह्मण को ऋतुफल दान करते हैं वे धन धान्य से पूर्ण होकर समस्त सुखों को पाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन दीपदान और रात्रि जागरण, भजन कीर्तन में बिताते हैं, ढोलक, पेटी, मंजीरे बजाते हैं, नृत्य गान करते हैं, वे समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने, दर्शन करने जितना फल पा लेते हैं। मनुष्य को 500 बरस तक तपस्या करने से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी की रात्रि जागरण से ही मिल जाता है। एकादशी व्रत करने से मनुष्य के जीवन भर के अर्जित सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी व्रत से बढ़कर स्वर्ग देने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला दूसरा और कोई उपवास नहीं। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता, पढ़ता और सुनाता है उसे वाजपेय यज्ञ करने जितना फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी का उपवास रखता है मैं उस मनुष्य के शत्रुओं, विघ्नों का नाश कर देता हूँ। उस मनुष्य को सब जगह विजय प्राप्त होती है।
ऐसे मनुष्य को मैं सभी सिद्धियां सुलभ करा देता हूँ। वह मनुष्य तीनों लोकों में पूजनीय और वंदनीय होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशियां श्रेष्ठ फल देने वाली है। ये एकादशियां समस्त तीर्थों व सभी प्रकार के दानों का भी फल देती है। शास्त्रों में वर्णित है, 2 पैर वालों में ब्राह्मण, 4 पैर वालों में गाय, सभी देवताओं में विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार महीनों की एकादशी में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी और शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी श्रेष्ठ है। अगर मनुष्य स्वस्थ निरोगी कंचन जैसी काया वाला है और फिर भी वह अपरा एकादशी का उपवास नहीं करता, वह मरने के बाद मनु के मनवंतर तक पिशाच की योनि को पाता है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी को अन्न नहीं खाता, निर्जला रहकर उपवास करता है, वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोगकर तीनों लोकों में कोटि देवी देवताओं द्वारा पूजनीय और वंदनीय होता है। ऐसे मनुष्य सभी पापों और दुखों से छूट जाते हैं और उन्हें 7 जन्मों की दरिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ता। एक बार एक राजा था। वह बड़ा ही प्रतापी, दानी, धर्मात्मा था। उस राजा की प्रजा को किसी प्रकार का कोई रोग दोष नहीं था। राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। उस राज्य में कभी कोई महामारी, अकाल, सूखा नहीं पड़ा तथा राजा का संबंध पड़ोसी राजाओं के साथ हमेशा मैत्री का रहा। इसलिए कभी कोई पड़ोसी राजा से उसका कोई भेदभाव भी नहीं रहा। सब तरफ शांति का वातावरण था। समय खुशी से बीत रहा था। तब एक दिन राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक में पड़े हैं। यमराज उन्हें कोड़ों से मार रहे हैं। सभी पितर हाथ जोड़कर राजा से कुछ कहना चाहते हैं कि तभी राजा ने देखा कि उनके पिता भी अंधे कुएं में पड़े हैं। अपने पिता को इस परिस्थिति में देखा तो राजा की आंखें खुल गई। राजा ने देखा सुबह होने वाली थी। राजा ने पुनः सोने की कोशिश करी तो राजा को नींद नहीं आई। तभी राजा उठ गया। स्नान आदि से निवृत्त होकर विष्णु भगवान का पूजन करके राज दरबार लगवाया। राज दरबार में सभी प्रजा के गणमान्य लोगों को बुलाया, सभी मंत्रियों और अपने गुरु को भी बुलाया और अपने स्वप्न वाली बात बताई। तब राज पुरोहित ने राजा से कहा कि हे महाराज, हमें भृंगु ऋषि के आश्रम में जाकर उनसे आपके स्वप्न का अर्थ पूछना चाहिए। वो ही हमें इसका रहस्य बताएंगे। तब राजा अपने विश्वास पात्र मंत्रियों को साथ लेकर भृंगु ऋषि के आश्रम में गए। राजा ने उन्हें अपने आने का आशय बताया। भृंगु ऋषि ने, जो कि बड़े ही पहुंचे हुए संत और त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने अपने मनोबल से राजा के स्वप्न का पता लगा लिया। ऋषि राजा से बोले कि हे राजन, तुम्हारे पिता नरक में पड़े हैं। उन्हें अभी तक सद्गति प्राप्त नहीं हुई है। तुम्हारे पितरों को एकादशी का उपवास न करने का दोष लगा है, इसीलिए वे नरक में दुख भोग रहे हैं। उनकी आत्मा अभी भी भटक रही है। अब तुम्हें ही उनका उद्धार करना होगा। तब राजा ने कहा कि हे मुनिवर, उनका क्या पाप दोष था? कृपया करके आप मुझे विस्तार से बताइए तथा साथ ही आप मुझे बताइए कि मैं उनके लिए ऐसा क्या करूं जिससे कि उनको सद्गति मिले, उन्हें भी स्वर्ग का वास मिले। क्योंकि जो पुत्र अपने पितरों का उद्धार न कर सके उसका जीवन धिक्कार है। जिसके पिता और पूर्वज नरक में दुख भोग रहे हों और उसके पुत्र और पौत्र कुछ न कर सके, ऐसे पुत्र और पौत्र का होना भी धिक्कार है। तब ऋषि बोले कि हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारे पूर्वजों के शिकार प्रेम के कारण एक गर्भिणी स्त्री का ज्येष्ठ मास में शिकार किया था और एकादशी के दिन उसकी मृत्यु हुई थी। वह हिरणी मरते समय पीड़ा में तड़पती रही और उसी दर्द से उसका बच्चा भी मर गया। वह हिरणी बच्चे को दुलार भी नहीं कर पाई और बच्चे के प्यार में तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो गई। उस हिरणी की खाल अभी भी तुम्हारे महल की शोभा बढ़ा रहा है। हे राजन, सबसे पहले तुम उस खाल को पंच अग्नि में डालकर उसकी राख गंगा में विसर्जित कर दो ताकि वह पंच तत्व में विलीन हो जाए। उसके बाद हे राजन,
तुम ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी का उपवास करो। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की तुम्हें अतिरिक्त प्रीति प्राप्त होगी। अपरा एकादशी का व्रत करने के बाद व्रत का पुण्य फल अपने पिता और पूर्वजों को समर्पित कर दो। इससे उनको उसी क्षण नरक से मुक्ति मिल जाएगी, उन्हें सद्गति प्राप्त हो जाएगी। तब राजा ने ऋषि के कथना अनुसार ही किया। सबसे पहले हिरनी की खाल को जलाकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपरा एकादशी का निर्जला उपवास किया और उसका पुण्य फल अपने पिता और पूर्वजों को संकल्प भर के छोड़ दिया। उसी समय राजा के पिता और उनके पूर्वजों को स्वर्ग का वास मिल गया। उन सभी को सद्गति प्राप्त हो गई, उन्हें मुक्ति मिल गई। जब वे नरक से स्वर्ग में जा रहे थे तो उन्होंने अपने पुत्र को ढेरों आशीर्वाद दिया। जय हो एकादशी माता की, जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार की बात है, एक महिध्वज नाम का प्रतापी राजा था। वह बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। उस राजा का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम वृषध्वज था। राजा का छोटा भाई बड़ा ही पापी, दुष्ट, नीच प्रवृत्ति का था। झूठ बोलना, चोरी चकारी करना, मदिरा पीना, जुआ खेलना और साथ ही वेश्यागामी भी था। राजा महिध्वज ने अपने छोटे भाई को समझाने का बहुत प्रयत्न किया कि तुम यह सब कामों को छोड़कर सत्य और धर्म का पालन करो, अन्याय का मार्ग छोड़ दो। लेकिन छोटे भाई के ऊपर अपने बड़े भाई महिध्वज की बातों का कोई असर नहीं हुआ। तब एक दिन छोटे भाई ने षड्यंत्र रचकर अपने बड़े भाई महिध्वज को मरवा दिया और अपने भाई के शव को घने जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर गाड़ दिया और सम उत्तराधिकारी बन बैठा। राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु होने से राजा की आत्मा को प्रेत योनि मिली। अब राजा प्रेत आत्मा बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगा तथा गांव में से गुजरने वाले राहगीरों को परेशान करने लगा। तब एक दिन उस घने वन में से उसी पीपल के पेड़ के नीचे से धौम्य ऋषि गुजरे। तब प्रेत आत्मा बना वह राजा धौम्य ऋषि को खाने के लिए दौड़ा, लेकिन धौम्य ऋषि के तेज के आगे राजा की प्रेत आत्मा टिक न सकी। तब धौम्य ऋषि ने अपनी त्रिकाल दृष्टि से पता लगा लिया कि यह प्रेत आत्मा बना कोई और नहीं, स्वयं राजा महिध्वज है। तब धौम्य ऋषि ने प्रेत आत्मा को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और अपनी अंजलि में तुलसी मिश्रित गंगाजल लेकर अपने ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का पुण्यफल उस राजा की आत्मा को सौंप दिया और गंगाजल मिश्रित तुलसी जल उनके ऊपर छिड़क दिया। ऐसा करते ही राजा की आत्मा को मुक्ति मिल गई। अपरा एकादशी का पुण्य और तुलसी मिश्रित गंगाजल प्रेत आत्मा के ऊपर गिरने से राजा को अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। राजा ने उसी समय प्रेत आत्मा की देह का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र, अलौकिक कीमती आभूषणों से सुसज्जित होकर धौम्य ऋषि को प्रणाम कर परिक्रमा कर देव विमान में बैठकर बैकुंठ में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए चला गया। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई ने एक बार एकादशी का निर्जला व्रत रखने का निश्चय किया। उस बुढ़िया माई ने बुढ़ापे में पहली बार निर्जला एकादशी का उपवास रखा। उसे यह नहीं मालूम था कि निर्जला उपवास करने से क्या परेशानियां आएंगी। इस बात से अनजान बुढ़िया माई ने अपने पुत्र और पोतों के लिए एकादशी का निर्जला उपवास करने का इरादा किया। बड़ा ही कठोर मन करके उसने भूख प्यास को रोककर लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में जल भरकर ऋतु फल दान में दिए। दोना भर कर बूरा, शक्कर, आम दक्षिणा के 11 रुपए रख कर दान में दिया और वहीं बैठकर पंडित जी से एकादशी के व्रत की कथा सुनी। एकादशी व्रत वाले दिन गर्मी बहुत अधिक थी। बुढ़िया माई को बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण बुढ़िया माई बहुत देर तक पानी में पड़ी रही।
बार बार पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही, हाथ पांवों को गीला करती रही कि कहीं थोड़ा उसे सुकून मिले। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। दोपहर में बहुत तेज धूप पड़ रही थी। बुढ़िया माई का बार बार मुंह सूख रहा था, गला सूख रहा था, होठ पर फेफड़ी आ गई। बुढ़िया माई का मन बेचैन होने लगा। एक तो बुढ़ापा और दूसरा वह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की स्थिति तो कुछ ऐसी ही होती है। बड़ी मुश्किल से दोपहर हुई। बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी कि किसी तरह से दोपहर तो आ गई, शाम और रात कैसे निकलेगी। इस तरह सोचते सोचते पूरी दोपहर निकल गई। तभी संध्या का समय हो गया। बुढ़िया माई ने दोबारा फिर से विष्णु नारायण भगवान की पूजा करी, तुलसी के पौधे में दिया बाती करी, भगवान विष्णु की आरती करी और एकादशी माता से विनती करने लगी कि हे एकादशी माता, मुझे मेरा एकादशी का व्रत पूरा करने में मेरी मदद करना। सायंकाल के बाद बुढ़िया माई को बहुत कमजोरी महसूस होने लगी तो वह खटिया पर आकर लेट गई। बार बार करवट बदलने लगी। कभी खटिया से उठ जाती और कमरे और दालान में टहलने लगती। कभी कमरे से बाहर जाती, कभी भीतर आती। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। बुढ़िया माई खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और एकादशी माता से विनती करती रही कि हे एकादशी माता, मेरी लाज रखना। आप मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस व्रत को भली भांति पूरा कर सकूं और यह पहाड़ जैसी रात मैं शांति पूर्वक बिता सकूं। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने धैर्य रखने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु सहनशीलता की सीमा बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी कि तभी बुढ़िया माई जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। बुढ़िया माई का चिल्लाना सुनकर परिवार के सभी स्त्री पुरुष पड़ोसी वहां एकत्रित हो गए कि कहीं बुढ़िया माई मर तो नहीं गई। सभी परिवार वाले, बेटा बहू और पड़ोसी बुढ़िया माँ की खाट के पास आकर पूछने लगे कि अम्मा क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे हो, क्या आपने कोई बुरा स्वप्न देख लिया है। तभी बुढ़िया माई के बड़े बेटे की बहू बोली कि आज पहली बार अम्मा जी ने निर्जला एकादशी का उपवास रखा है। तो सभी ने बुढ़िया माई से कहा कि अम्मा जी, बुढ़ापे में यह कठिन व्रत आपने क्यों रखा है। अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। बेटा बहू और पड़ोसियों के ताने सुनकर बुढ़िया माई उनसे बोली कि अरे मेरे तो प्राण निकल रहे हैं और तुम्हें मजाक और ताने सूझ रहे हैं। कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। तब बुढ़िया की एक पोती ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं जाकर बुढ़िया माई को थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए बुढ़िया माई ने आंखें बंद कर ली और एकादशी माता से विनती करती रही। ऊपर बैकुंठ में एकादशी माता ने सोचा कि यह बुढ़िया अम्मा तो बड़े ही कठोर मन की निकली, मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब एकादशी माता ने मुर्गा का रूप धारण किया और बुढ़िया माई के घर के बाहर अर्धरात्रि को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर बुढ़िया माई जल्दी से उठी, घर के बाहर जाकर आसमान की ओर देखने लगी, किंतु आसमान में उसे कहीं भी ध्रुव तारा दिखाई नहीं दिया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे इतनी जल्दी टेर लगा रहा है, जबकि अभी तक तो सुबह नहीं हुई है। बुढ़िया माई को प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उसका मन पानी पीने के लिए विचलित होने लगा, लेकिन तभी बुढ़िया माई ने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए, लेकिन मैं एकादशी व्रत को पूरा करके ही रहूंगी। यह सोचकर बुढ़िया माई फिर से खटिया पर शीतल होकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद फिर से एकादशी माता ने बुढ़िया माई की फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। अब की बार एकादशी माता ने एक छोटी सी 8 साल की कन्या का रूप बनाया और अमरस का भरा गिलास लेकर बुढ़िया माई की खाट के पास सिराने आकर खड़ी हो गई और बोली कि अम्मा अम्मा, अमरस पी लो, देखो सवेरा हो गया है।
अमरस का भरा हुआ गिलास देखकर बुढ़िया माई का मन ललचाने लगा, किंतु अचानक एकादशी व्रत का स्मरण हो आया। बुढ़िया माई ने मन में सोचा कि मैं यह अमरस नहीं पीऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एकादशी व्रत को पूरा करके ही रहूंगी। यह मन में सोचकर बुढ़िया माई फिर से खटिया पर आकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई को ऐसा लगा कि किसी ने उसे पानी के कुएं में पटक दिया। वह बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु बुढ़िया माई ने अपने मुंह में पानी की एक बूंद तक नहीं जाने दी। उसने अपने मुंह को कसकर बंद कर लिया और दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर में न जाने कहां से उसके सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। बुढ़िया माई का प्यास और गर्मी के कारण प्राण निकलने लगे, लेकिन बुढ़िया माई का व्रत के प्रति दृढ़ निश्चय लगा रहा कि तभी वह नींद से जाग गई। उसने देखा, अरे मैं तो स्वप्न देख रही थी। वह मनी मन मुस्कुराने लगी। वह खटिया से उठी, कमरे से बाहर आकर घर का दरवाजा खोल के बाहर देखने लगी। उसने देखा सवेरा होने वाला है। यह सोचकर वह शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि बुढ़िया माई किसी भी प्रकार से अपने एकादशी व्रत को टूटने नहीं देगी। यह अपने सत्य व्रत को पूरा करके ही रहेगी। उसके बाद बुढ़िया माई ने स्नान किया, विष्णु भगवान का पूजन किया, आरती करी, एक पंडित को बुलाकर एकादशी के व्रत के पारण की कथा सुनी और एक ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी और 8 छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर उन्हें खीर पूड़ी सब्जी खिलाई। दक्षिणा के रुपए देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद बुढ़िया माई ने समव्रत का पारणा किया। एकादशी के व्रत के प्रताप से बुढ़िया माई का घर धन धान्य से भर गया। उसके बेटे पोतों को अच्छी नौकरियां मिल गई। पोते पोतियों का अच्छे घरों में विवाह हो गया। बुढ़िया माई अब 12 मासी एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के प्रताप से वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई और उसके परिवार को सारे सुख वैभव संपदा दी, वैसे कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुक्कारा भरने वाले को भी देना। आइए अब हम एकादशी व्रत में सुनने वाली एक पवित्र पौराणिक पुण्य कथा सुनते हैं। एक बार देव ऋषि नारद मुनि बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को प्रणाम किया और उनके चरणों की वंदना करी और उनके चरणों में बैठ गए। श्री हरि ने जब नारद मुनि को आया हुआ देखा तो उन्होंने नारद मुनि से उनके आने का प्रयोजन पूछा। तब नारद मुनि भगवान श्री हरि नारायण से बोले कि हे प्रभु, अब लगता है आपका प्रभुत्व खत्म होता जा रहा है। धर्म और सत्य पर चलने वाले लोगों को दुख उठाना पड़ रहा है। जो लोग अधर्मी हैं, पापी हैं, दुराचारी हैं, वे सुख भोग रहे हैं, उन्हीं का भला हो रहा है। इस पर लक्ष्मी नारायण भगवान नारद मुनि से बोले कि हे नारद, सभी चीजें पहले से ही निर्धारित होती है, सब नियति के अनुसार ही चलता है। हे देवऋषि नारद मुनि, तुमने ऐसा क्या देख लिया जिससे तुम्हारा मन विचलित हो रहा है? तुम अपने मन की सारी बात मुझे बताओ। तो नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, मैं पिछले कुछ दिनों से पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था। तब एक दिन मैंने एक गाय को दलदल में फंसे हुए देखा। तब मैं गाय को बचाने के लिए जाने ही वाला था कि तभी मुझे एक शोर सुनाई दिया। एक चोर के पीछे कुछ पुलिस वाले और गांव वाले पड़े थे। वे मुझे उस तरफ भागते हुए आते दिखाई दिए। तब मैं एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। हे प्रभु, मैंने देखा कि वह चोर पुलिस और गांव वालों से बचने के लिए दलदल में फंसी गाय की पीठ पर पांव रखकर जंगल की दूसरी तरफ भाग गया। उसे भागता हुआ देखकर पुलिस वाले और गांव वाले वापस लौट गए। हे प्रभु, उस चोर को आगे जाने के बाद सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली मिली, जबकि उसने तो गाय की पीठ पर पांव रखा,
फिर भी उसे सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली मिली। हे प्रभु, थोड़ी देर बाद उधर से एक वृद्ध साधु भी गुजरा। उसने जब गाय को दलदल में फंसा हुआ देखा तो उस वृद्ध साधु ने गाय को बचाने की पूरी कोशिश करी। उसने अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दी। उसके हाथ, पांव, कपड़े सभी कीचड़ में सन गए, लेकिन उसने उस गाय को दलदल से निकाल दिया। उसके बाद वह साधु जब आगे गया तो वह एक गहरे खड्डे में गिर गया, जिससे उसके हाथ, पैर और मुंह पर गहरी चोट लगी। उस साधु को उस समय वहां कोई बचाने वाला भी नहीं था। हे प्रभु, ये कैसा न्याय है? चोर गाय की पीठ पर पांव रख कर दलदल पार करके गया तो उसे सोने के सिक्कों से भरी थैली मिली, और उस वृद्ध साधु ने गाय को दलदल से बाहर निकाला तो उसकी किस्मत में गड्ढे में गिरना और चोट लगना लिखा था। मुझे ये आपकी न्याय व्यवस्था समझ में नहीं आई। अब लक्ष्मी नारायण भगवान नारद मुनि से बोले कि हे नारद, उस चोर की किस्मत में खजाना मिलना लिखा था, लेकिन उसे कुछ सोने के सिक्के ही मिलकर रह गए, क्योंकि उसने गाय की पीठ के ऊपर पांव रख कर दलदल पार किया था। हे नारद मुनि, तुमने यहीं तक उसका भविष्य देखा। तुमने उसकी अगली योनि में उसको मिलने वाले पाप दोष के बारे में नहीं सोचा। हे नारद मुनि, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह चोर मरने के बाद अगला जन्म कौन सी योनि को प्राप्त करेगा। तुम मेरी नजरों से देखो। देखो, वह चोर मरने के बाद पिशाच की योनि में दुख भोगेगा, जो शायद तुम्हारे देखने से छूट गया। और उस साधु की किस्मत में मरना लिखा हुआ था, लेकिन गाय को दलदल से बचाने के पुण्य से उसे मात्र कुछ चोट लगकर ही रह गई। गाय माता ने उसे जीवन दान दिया है। हे नारद मुनि, तुम देखो, वह साधु अगले जन्म में मेरे ही लोक में आनंद सुख भोगेगा। मनुष्य अपने कर्म फल खुद अपने जीवन काल में भोगता है। जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध तो हर किसी को भोगने पड़ते हैं। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है, इसीलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करना छोड़ना नहीं चाहिए। यह सुनकर नारद मुनि अत्यंत ही प्रसन्न हुए और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की न्याय व्यवस्था को सुनकर संतुष्ट हो गए और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के नाम का जयकारा लगाते हुए बैकुंठ से अपने लोक को चले गए। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक गांव में दो देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी बड़ी ही चालाक, लालची और घमंडी स्वभाव की थी, जबकि देवरानी बड़ी ही सरल, नम्र और सबकी मदद करने वाले स्वभाव की थी। जिठानी का पति अच्छा कमाता था, घर का सारा खर्चा वही उठाता था। एक दिन जिठानी की माँ अपनी बेटी से मिलने आई तो उसने यह देख लिया तो माँ ने अपनी बेटी के कान भर दिए और बोली कि बेटी, तेरा पति अकेला कमाता है, तेरा देवर तो कमाता ही नहीं है। कल को तेरे बच्चे बड़े होंगे, घर परिवार बढ़ेगा, इस तरह तो तू धन ही इकट्ठा नहीं कर पाएगी। तो जिठानी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तो माँ ने कहा कि बेटी, जैसा मैं कहती हूँ तू वैसा ही करना। उसके कुछ समय के बाद जिठानी की माँ चली गई। दूसरे दिन जिठानी अपने सास ससुर से बोली कि माँ, बाबूजी, मैं अलग रहना चाहती हूँ। मेरे पति अकेले कमाते हैं, देवर जी तो कमाते ही नहीं हैं। इस घर का खर्चा मेरे पति अकेले क्यों उठाए? इसलिए मैं अब अपने पति और दोनों बच्चों के साथ अलग रहना चाहती हूँ। सास ससुर ने अपनी बड़ी बहू को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। आए दिन लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। रोज रोज के क्लेश से तंग आकर सास ससुर ने उसे अलग कर दिया। तब एक दिन घर, जमीन जायदाद और मवेशियों का बंटवारा हो गया। जिठानी ने पक्का घर, उपजाऊ जमीन और दूध देने वाली गाय खुद रख ली। गहने घाटे सारे खुद रख लिए
और देवरानी को टूटी फूटी झोपड़ी, बंजर जमीन और जो गाय दूध नहीं देती थी, बीमार थी, वह गाय देवरानी को दे दी। साथ ही सास ससुर और कुंवारी ननद की जिम्मेदारी भी देवर देवरानी को दे दी। इस तरह जिठानी ने घर परिवार का बंटवारा कर लिया। घर के सभी अच्छे सामान, नए चांदी के बर्तन उसने खुद रख लिए और पुरानी टूटी फूटी खाट, टेबल, कुर्सी देवर देवरानी को दे दी। जब घर के सारे सामान का बंटवारा हो गया तो देवरानी जिठानी से बोली कि भाभी जी, आपने घर, जमीन, मवेशियों का और गहने गांठों का जो भी बंटवारा किया वह सब मुझे मंजूर है, लेकिन भाभी जी वो तुलसी का पौधा जो आपके आंगन में रह गया है वो मुझे वापस दे दीजिए, या फिर आप मुझे रोज आपके आंगन में आकर तुलसी पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। यह सुनते ही जेठानी झल्ला गई और बोली कि अरे मुझे भी इतना समय कहाँ है जो मैं पेड़ पौधों की पूजा करती फिरूं। फिर जेठानी ने गुस्से में तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़ कर देवरानी को दे दी और बोली कि ले तू ही ले जा, तू ही पेड़ पौधों की पूजा करती फिर। तुलसी पूजा और तुलसी पौधे का जिठानी ने अपमान किया तो उसी समय लक्ष्मी जी जिठानी से रुष्ट हो गई और देवरानी के साथ हो ली। देवरानी ने तुलसी के पौधे को अपने आंगन में मिट्टी खोद कर रोप दिया और साथ ही उसने वहाँ बहुत सुंदर सुंदर गेरू के मांडने बनाए, लक्ष्मी जी के पगले बनाए, दीपक चौकी बनाई। देवरानी अब अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगी। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके घर आंगन बुहारती। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी को जल से सींचती, दिया बाती करती, मेहंदी, काजल, लच्छा भोग चढ़ाती। शाम को पुनः तुलसी जी में दिया बाती करती, चूल्हे पर चाय चढ़ाती, अपने सास ससुर ननद, अपने बच्चों और पति को पीने को चाय देती। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन देवर को बेशकीमती हार नगर में पड़ा हुआ मिला। वह घर आया और अपनी पत्नी को हार दिखाते हुए बोला कि यह हार मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। तो देवरानी ने अपने पति से कहा कि यह हार तो राजा रानी का लगता है, आप यह हार उन्हें महल में जाकर लौटा दीजिए। तब देवर उस बेशकीमती हार को लेकर राजा के महल में गया और हार देते हुए बोला कि महाराज, यह हार मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। वह बेशकीमती हार बड़ा ही महंगा था, जो कि रानी का था। शायद किसी दासी ने चोरी करने के नियत से लिया था, लेकिन डर कर उसने रास्ते में ही फेंक दिया था, जिसे ले जाकर देवर ने राजा को पकड़ा दिया। देवर की ईमानदारी से प्रसन्न होकर राजा ने उसे अपने महल में दरबारी की नौकरी दे दी, साथ ही उसे रहने के लिए मकान और खेतीबाड़ी के लिए जमीन दे दी। अब देवरानी अपने पति, सास ससुर ननद और बच्चों के साथ नए मकान में रहने लगी। कुछ ही सालों में देवर देवरानी अमीर हो गए। वे अमीर लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे। उधर जिठानी ने जिस दिन माता तुलसी का अपमान किया था, जड़ से उखाड़ कर देवरानी को पकड़ाया था, उसी क्षण माता लक्ष्मी उसके घर से चली गई थी। उसके 6 महीने में ही पति की नौकरी चली गई, बच्चे बीमार हो गए, घर में जो धन रखा था चोर चुरा कर के ले गए। अब तो एक समय के भोजन का जुगाड़ भी वह बड़ी मुश्किल से कर पाती थी। अब जेठानी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर रही थी। उधर देवर देवरानी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। हे माँ तुलसी, जैसे आप देवर देवरानी पर टूटी, वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। आइए अब हम एकादशी की एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पुजारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। पुजारी का नाम सोमदत्त और उसकी पत्नी का नाम
सरोजनी था। वह पुजारी भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का परम भक्त था। वह पुजारी हर एकादशी का व्रत करता था और भगवान श्री राधा कृष्ण की पूजा किया करता था। उस गांव में राधा कृष्ण का एक बहुत सुंदर मंदिर था। पुजारी उसी मंदिर में सेवा भाव से पूजा किया करता था। रोज मंदिर में झाड़ू पोछा करता, भगवान को स्नान कराता और पूरे निस्वार्थ भाव से सुबह और शाम को पूजा पाठ आरती किया करता था। उस मंदिर में गांव वाले जो चढ़ाते थे वही उसकी आजीविका का साधन था। उसकी पत्नी सरोजनी गर्भवती थी। उसे अपने पति की पुजारी वाली नौकरी पसंद नहीं थी। वह आए दिन अपने पति से झगड़ा करती थी कि आप ये पुजारी की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते। वह रोज अपने पति से कहती कि आप ये पुजारी की नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते। तब एक दिन सरोजनी अपने पति से बोली कि सुनो जी, आप ये पुजारी का काम छोड़कर कोई दूसरा काम क्यों नहीं देखते। इस पुजारी की नौकरी से हमें इतनी आमदनी नहीं होती है। कल को हमारे बच्चे होंगे, हमारा परिवार बड़ा होगा तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा। हम इस मंदिर की आमदनी से न तो कुछ जोड़ पाते हैं, न ही हम अच्छा खा पाते हैं। और आप भी क्या रोज राधा कृष्ण के नाम की रट लगाए रहते हैं। आपके राधा कृष्ण को अगर हमारी मदद करनी होती तो कब की कर देते। क्या आपके भगवान को हमारी आर्थिक परेशानी नजर नहीं आती। मुझे आपकी यह पुजारी की नौकरी पसंद नहीं। सरोजनी घर की माली हालत से हमेशा दुखी रहती थी और हमेशा चिड़चिड़ी रहने लगी। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी को समझाते हुए बोला कि भगवान हमें भूखा जरूर उठाते हैं, लेकिन कभी भूखा सोने नहीं देते। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले न तो किसी को मिला है और न ही आगे किसी को मिलेगा। लेकिन मुझे मेरे राधा कृष्ण पर पूरा विश्वास है। वो एक न एक दिन अपनी कृपा हमारे ऊपर जरूर बरसाएंगे। मुझे मेरे राधा कृष्ण के ऊपर पूरा भरोसा है। तब एक दिन की बात है, ब्राह्मण मंदिर में पूजा पाठ में लगा हुआ था। तभी वहाँ एक बुजुर्ग दंपति मंदिर में आए और मंदिर में आकर बैठ गए। वे थोड़े उदास से दिखाई दे रहे थे। तब ब्राह्मण ने उनको प्रणाम किया और पूछा कि आप हमारे गांव के दिखाई नहीं पड़ते। आप कौन हैं और कहां से आए हैं। तब वे दोनों बुजुर्ग दंपति बोले कि बेटा, हम दूर गांव से आए हैं। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है। हम कई दिनों के भूखे हैं। तब ब्राह्मण ने उन दोनों से कहा कि आप मेरे घर चलिए। जो भी रूखा सूखा मेरे घर में है, आप उसको प्रेम भाव से स्वीकार करिए। तब वह ब्राह्मण उन दोनों बुजुर्ग दंपतियों को अपने घर लेकर आया। घर पर उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही थी। तब ब्राह्मण अपने साथ लाए हुए स्त्री पुरुष से बोला कि आप यहीं बैठिए, मैं गांव से दाई को लेकर आता हूँ। मेरी स्त्री को प्रसव पीड़ा हो रही है। तब साथ आई हुई स्त्री बोली कि बेटा, तुम दाई को लेने जाओ, तब तक मैं तुम्हारी स्त्री को संभालती हूँ। थोड़ा सा दाई का काम मुझे भी आता है, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। तब वह ब्राह्मण गांव में से दाई को बुलाने चला गया। इधर वह स्त्री ब्राह्मण की पत्नी का प्रसव करवा देती है और उसे एक सुंदर पुत्र पैदा होता है। थोड़ी देर बाद सरोजनी को जब होश आया और अपने बगल में सुंदर पुत्र को लेटा हुआ देखा तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उस स्त्री से पूछा कि आप कौन हैं। आप तो साक्षात मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। मैंने पहले आपको गांव में नहीं देखा। तब वह स्त्री पूरी बात बताती है। ब्राह्मणी ने जब उसका नाम पूछा तो उस स्त्री ने अपना नाम राधिका और साथ आए पुरुष का नाम श्याम बताया।
इस तरह वे आपस में बातें कर रहे थे। बातें करते करते ही सरोजनी की आंख लग गई। वे बुजुर्ग दंपति कोई और नहीं, स्वयं राधा कृष्ण भगवान थे। राधा कृष्ण भगवान के पुजारी के घर में प्रवेश करते ही उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। भगवान कृष्ण और राधा जाते समय उनके घर को ठोकर मार गए तो उनका घर सुंदर महल में बदल गया और भगवान कृष्ण और राधा जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर ब्राह्मण गांव में से दाई को बुलाने के लिए गया तो उसे पता चला कि दाई तो दूसरे गांव में प्रसव करवाने के लिए गई हुई है। उधर ब्राह्मण को जब ये पता चला तो उसे बहुत घबराहट हुई। वह घबराया बिना दाई को लिए ही घर आया, लेकिन उसको अपने पुराने घर की जगह एक बहुत सुंदर नया मकान दिखाई दिया तो वह आश्चर्यचकित हो गया। एक बार तो वह घर में घुसने से डरने लगा, लेकिन उसे अपनी पत्नी की याद आते ही वह घर में घुसा तो घर में अन्न धन के भंडार भरे हुए थे। उसकी पत्नी सो रही थी और उसके पास में एक नवजात शिशु लेटा हुआ था। ब्राह्मण ने अपने साथ लाए हुए बुजुर्ग दंपति को पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो दोनों कहीं दिखाई नहीं दिए। ब्राह्मण अपनी पत्नी के जागने का इंतजार करने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी की नींद खुली तो वो भी अपना नया घर और घर में अन्न धन के भंडार देखकर चकित रह गई। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपने साथ आए हुए बुजुर्ग दंपति के बारे में पूछा तो सरोजनी ने अपने पति को पूरी बात बताई, जो उस स्त्री ने सरोजनी को बताई थी। तब वह ब्राह्मण बोला कि वह कोई और नहीं, मेरे भगवान राधा कृष्ण जी थे। यह सब कुछ उनके आशीर्वाद से हुआ है। यह सुनते ही सरोजनी अपने पति से माफ़ी मांगने लगी और बोली कि आप सही कहते थे कि सब्र का फल मीठा मिलता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने वैशाख मास के महात्म्य का 13वां अध्याय और 13वें दिन की पुण्यफल देने वाली कथा सुनी। आशा करती हूँ यह अध्याय आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का महात्म्य और व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।